नई सुबह, नई उम्मीदें, छोटी परी की प्रेरक कहानी। गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम आनंदवन था। इस गांव में हर दिन की शुरुआत सूरज की सुनहरी किरणों और चहचहाते पक्षियों की मधुर धुन से होती थी। इस गांव में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही प्यारी, चंचल और जिज्ञासु थी। उसके पंख चमकीले और रंग बिरंगे थे और उसकी मुस्कान से पूरा गांव रोशन हो जाता था। प्रिया के माता पिता परी माँ और परी पिता बहुत ही बुद्धिमान और स्नेही थे। वे हमेशा प्रिया को अच्छे विचारों और आदतों की शिक्षा देते थे। लेकिन हाल ही में प्रिया को लगने लगा था कि वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही है। उसे अपनी पढ़ाई, दोस्तों के साथ खेलना और नई चीजें सीखने में कठिनाई हो रही थी। एक दिन प्रिया की माँ ने देखा कि प्रिया उदास और निराश है। उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिया मेरी प्यारी बेटी, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रिया ने जवाब दिया, माँ मुझे लगता है कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हर बार असफल हो जाती हूँ। परी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया हर नई सुबह एक नई शुरुआत होती है। हमें हर दिन को सकारात्मक सोच और शुभकामनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। क्या तुम जानती हो कि हमारे विचारों की शक्ति कितनी बड़ी होती है? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, कैसे माँ? मुझे बताओ। परी माँ ने समझाया, हर सुबह जब तुम जागती हो तो अपने आप से कुछ अच्छी बातें कहो। इसे हम सुबह की शुभकामनाएं कहते हैं, जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं मेहनती हूँ और मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकती हूँ। जब तुम इन बातों को खुद से कहोगी तो तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर लोगी और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। प्रिया ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी और चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया, प्रिया ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे गहरी सांस ली। फिर उसने अपने आप से कहा, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकती हूँ। प्रिया ने महसूस किया कि इन शब्दों को कहने से उसका मनोबल बढ़ गया और वह ज़्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करने लगी। उसने पूरे दिन यही महसूस किया कि वह हर काम में सफल हो सकती है। उसकी यह नई आदत धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। प्रिया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रानी, जो एक सुंदर तितली थी, को भी इस बारे में बताया। रानी ने प्रिया की बात मानी और इस तकनीक को अपनाने का फैसला किया। हर सुबह प्रिया और रानी एक साथ मिलकर अपनी शुभकामनाएं कहने लगे। वे एक दूसरे को प्रेरित करते और अपनी दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करते। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। इस मेले में तरह तरह की प्रतियोगिताएं और खेल आयोजित किए गए थे। प्रिया और रानी ने भी मेले में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपनी मेहनत और शुभकामनाओं का फल देखने का। मेले में सबसे पहले दौड़ की प्रतियोगिता थी। रानी ने अपने आप से कहा, मैं तेज हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा सकती हूँ। उसने दौड़ में हिस्सा लिया और अपनी तेज गति से सबको पीछे छोड़ दिया। रानी ने दौड़ में पहला स्थान हासिल किया और सभी ने उसकी तारीफ की। दूसरी प्रतियोगिता थी पेड़ पर चढ़ने की। प्रिया ने अपने आप से कहा, मैं मेहनती हूँ, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। उसने पेड़ पर चढ़ने में अपनी मेहनत का प्रदर्शन किया और बिना किसी परेशानी के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। प्रिया ने ये प्रतियोगिता जीत ली और सभी ने उसकी प्रशंसा की। तीसरी प्रतियोगिता थी ज्ञान और समझ की। इसमें भाग लेने के लिए प्रिया और रानी दोनों ने अपने आप से कहा, हम बुद्धिमान हैं, हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने ज्ञान और समझ का प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी सवालों का सही जवाब दिया और प्रतियोगिता जीत ली। चौथी प्रतियोगिता थी संगीत और नृत्य की। प्रिया ने अपने आप से कहा, मैं रचनात्मक हूँ, मैं अपनी कला को सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकती हूँ। उसने अपने संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रिया ने ये प्रतियोगिता भी जीत ली और सभी ने उसकी तारीफ की। आखिरी प्रतियोगिता थी मानसिक धैर्य और त्वरित निर्णय लेने की। रानी ने अपने आप से कहा, मैं शांत हूँ, मैं सही निर्णय ले सकती हूँ। उसने धैर्य और निर्णय लेने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और अंत में इस प्रतियोगिता को भी जीत लिया। सभी दोस्तों ने अपनी अपनी प्रतियोगिताएं जीती और सभी को यह एहसास हुआ कि उनकी सुबह की शुभकामनाएं ने उन्हें सफलता तक पहुंचाया है। मेले में सभी ने उन्हें बधाई दी और उनकी तारीफ की। गांव के मुखिया बुजुर्ग पंडित जी ने भी उन्हें बधाई दी और कहा, तुम सबने साबित कर दिया कि सकारात्मक सोच और शुभकामनाएं हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
इस सफलता के बाद प्रिया और रानी ने तय किया कि वे इस आदत को और भी ज्यादा फैलाएंगे और दूसरे जानवरों को भी इसके बारे में बताएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे हर रविवार को गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें सुबह की शुभकामनाएं के बारे में सिखाएंगे। पहले रविवार को प्रिया और रानी ने सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें सुबह की शुभकामनाएं के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि कैसे हर सुबह उठकर सकारात्मक सोच और शुभकामनाएं हमारे पूरे दिन को अच्छा बना सकती हैं। बच्चों ने इस विचार को बहुत पसंद किया और उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का फैसला किया। हर रविवार को सभी बच्चे और उनके माता-पिता एक जगह इकट्ठा होते और सुबह की शुभकामनाएं साझा करते। धीरे धीरे यह आदत पूरे गांव में फैल गई और सभी जानवर इसे अपनाने लगे। इसका असर यह हुआ कि सभी जानवर अब पहले से ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करने लगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और वे हर काम में सफल होने लगे। समय बीतता गया और आनंदवन का ये छोटा सा गांव अब पूरे जंगल में मशहूर हो गया। सभी जानवर अब हर सुबह उठकर सुबह की शुभकामनाएं कहते और अपनी जिंदगी में सकारात्मकता और सफलता का अनुभव करते। प्रिया और रानी ने साबित कर दिया कि छोटी छोटी आदतें और शुभकामनाएं हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उन्होंने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे जंगल में आनंदवन के जानवरों ने साबित कर दिया है कि सकारात्मक सोच और शुभकामनाएं हमारे जीवन को बदल सकती हैं। मैं चाहता हूं कि हम सभी इस आदत को अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस सभा के बाद पूरे जंगल में यह आदत फैल गई और सभी जानवर हर सुबह उठकर सुबह की शुभकामनाएं कहने लगे। सभी ने महसूस किया कि उनका जीवन अब पहले से बेहतर और खुशहाल हो गया है। उन्होंने प्रिया और रानी को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की। प्रिया और रानी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने प्रयासों और सकारात्मक सोच को दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहेंगे और दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह आनंदवन का ये छोटा सा गांव एक बड़ी प्रेरणा बन गया और सभी जानवरों ने मिलकर एक खुशहाल और सफल जीवन जीना शुरू किया। सुबह की शुभकामनाएं ने सबकी जिंदगी बदल दी और यह साबित हो गया कि सकारात्मक सोच और शुभकामनाएं हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रिया और रानी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस आदत को और भी विस्तृत किया जाए और सभी जानवरों को इसके फायदे बताए जाएं। उन्होंने सुबह की शुभकामनाएं का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसे प्रेरणा सत्र का नाम दिया गया। प्रेरणा सत्र में वे सभी जानवरों को इकट्ठा करते और उन्हें सकारात्मक सोच, शुभकामनाएं और उनके जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में बताते। वे सभी को सिखाते कि कैसे हर सुबह उठकर अपने आप से सकारात्मक बातें कहें और पूरे दिन को ऊर्जावान और सफल बनाएं। प्रिया ने इस सत्र में बच्चों को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार की बात है, एक छोटी सी तितली थी जिसका नाम मीना था। मीना हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। एक दिन उसकी माँ ने उसे सुबह की शुभकामनाएं के बारे में बताया और कहा कि हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं मेहनती हूँ। मीना ने यह आदत अपनाई और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसने अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त की और उसका जीवन बदल गया। बच्चों ने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने भी इस आदत को अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे पूरे जंगल में सभी जानवर सुबह की शुभकामनाएं कहने लगे और उनका जीवन सकारात्मकता से भर गया। प्रिया और रानी ने अपने प्रयासों से यह साबित कर दिया कि सकारात्मक सोच और शुभकामनाएं हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। उन्होंने सभी को ये सिखाया कि हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हमें इसे सकारात्मक सोच और शुभकामनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। इस तरह प्रिया और रानी की प्रेरणादायक कहानी पूरे जंगल में फैल गई और सभी जानवरों ने मिलकर एक खुशहाल और सफल जीवन जीना शुरू किया। सुबह की शुभकामनाएं ने सबकी जिंदगी बदल दी और यह साबित हो गया कि सकारात्मक सोच और शुभकामनाएं हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।